हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। आज मेरा 9वां लेक्चर है। हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स का चौथा लेक्चर है। हम आज रिलेटिव वेलोसिटी पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? मोशन इन वन डायरेक्शन। क्या होता है कि जब टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन or in the same direction with velocities va and vv relative to earth, the velocity of b relative to a will be given by vector vba is equal to vector vb minus va. If the bodies are moving towards or away from each other as directions of va and vv are opposite, velocity of b relative to a will be vba is equal to vb minus va, that is equal to vb plus va. Now, what is relative? Actually, in relative acceleration भी होता है, relative displacement भी है, relative motion भी है। Then उसमें हमारा frame of reference आता है। What is frame of reference? तो frame of reference जो है ऑब्जर्वर का लोकेशन कहाँ पर है। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर सिटिंग है तो हम कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑन द ग्राउंड। अगर ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए प्लेन, जहाज में बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए प्लेन। ऑब्जर्वर सिटिंग इन ए ट्रेन तो हम बोलेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ट्रेन। इस प्रकार से जहाँ ऑब्जर्वर रहता है उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मानते हैं। ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा उदाहरण है। ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ, एक लेवल लोड है, रोड बराबर किया हुआ है, रोड पे घूम रहा है एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन वाटर ड्रॉप्स ऊपर से फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। क्या होता है? तो मान लिया कि जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि ये रोड बराबर है, इसमें 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो मैन है, आदमी है, जो चल रहा है, और ठीक ऊपर से जो रेन वाटर जो फॉल कर रहा है ऊपर से डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर आ रहा है, वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है। तो इसका जो एंगल जो होगा, क्या होगा? एंगल जो होगा इसके डाउनवर्ड से रेन वाटर जो सीधा डाउन आ रहा है उससे थीटा डिग्री पर उसका वर्टिकल होगा। होता क्या है कि जहाँ कहीं भी हम लोग रिजल्टेंट जब बनाते हैं तो रिजल्टेंट बनाने में हम 2 वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? इसमें एक ऑरिजिन ओ से ए की ओर आ रहा है और एक से बी की ओर आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट इज सीधा ओ माने पहला का टेल और दूसरे का हेड से मिला रहे हैं, तो ओ बी इज द वेक्टर, दैट इज वी आर एम। तो हम कैसे मिलाएंगे इसको? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। तो क्या होगा? लेट वी आर एम बराबर क्या होगा? वी आर माइनस वी एम। ठीक है, तो वी आर माइनस वी एम विथ रिस्पेक्ट टू एस। क्या हो रहा है इसमें? वी आर एम बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड एस इज द स्ट्रीट। चूँकि यहाँ रोड दिया हो तो रोड भी कर सकते हैं, लेकिन आर है, रेन ड्रॉप को भी आर इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको रोड को हम एस मान रहे हैं, एस मान के चल रहे हैं कि स्ट्रीट है। सो इज इक्वल टू अंडर क्या हो जाएगा? वेक्टर जो है आर ए में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसको क्या करेंगे? उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से आया इसकी ओर, आई दिस वन इज द रिजल्टेंट ओ बी। सो इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए वी आर एम हमारा कितना हो गया? वी आर एम हमारा जो हो गया ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3/4। सो थीटा इज tan इनवर्स 3/4। इसलिए दिस इज द आंसर।
एक दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और है, हम लोग देखते हैं उसको। एक स्विमर है, पानी में तैर रहा है, कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इफ़ ही स्विम्स इन ए रिवर फ्लोइंग एट 3 किलो, रिवर का जो स्पीड है गति है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, एंड कीप्स हिज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर परपेंडिकुलर टू द करेंट, पानी का जो धारा है उस पानी की जो गति है, पानी का जो डायरेक्शन से वेलोसिटी है उससे 90 डिग्री पर अपने को रखता है स्विमर जो है। फाइंड हिज वेलोसिटी, स्विमर का वेलोसिटी निकला है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर स्विमर को एस इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा VSG हमको निकालना है। तो क्या है VSG, माने इस तरीक़ा से हम निकाल रहे हैं कि VRG, इधर जो है नदी जो है बह रही है इस दिशा में VRG में, ठीक है। इसका गति कितना है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और स्विमर जो है सीधा उसके परपेंडिकुलर दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ VSR इज द क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू R हो गया। सो VSR बराबर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, V वेलोसिटी रिवर ऑफ ग्राउंड, VRG 3 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग द लेंथ, VSG क्या होगा VRG, यहाँ से हम लोग इसको जो वेक्टर सम जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VSG का जो वेक्टर हुआ यहाँ से पहले होगा VRG वेक्टर और प्लस यहाँ, तो फिर इसको जो अभी आगे जो हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के जो हेड से मिलाने वाले को हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो VSG हो गया, तो हो जाएगा हमारा VRG, यहाँ से इधर VRG प्लस इसका ये दोनों को जोड़ लेंगे VSG, दिस वन इज द VSR। सो VSG इज इक्वल टू दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे VRG, यहाँ VRG लिखा हुआ है VRG प्लस VSR, दोनों का इस अंडर रूट कितना हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 416 और 3 3 9 25, इसलिए 5 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। सो हमारा कितना हो गया VSG 5 किलोमीटर पर आवर, एंड tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट हैपेंड, tan थीटा 4 हो गया, अब tan थीटा और लंब बटा आधार 4/3, 4 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो गया हमारा 4/3, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, इसलिए 4/3 इज tan थीटा, दिस इज आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन से, बहुत ही अच्छा है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब हम दूसरा एक ले रहे हैं, दो पार्टिकल है A और B, दो पार्टिकल A और B है, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40, एक का स्पीड 40 मीटर है, दूसरे का स्पीड का 30 मीटर है, A का 30 मीटर है और B का 40 मीटर है, दोनों इसी एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A का वेलोसिटी निकालना है एज सीन बाई ए B जो देख रहा है उससे हम निकालें, तो क्या होगा इसका B हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ A विथ एज सीन बाई B, तो VBA निकाल VAB निकालना है, और दूसरा में हमको निकालना है VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, माने A देख रहा है B के दूसरा में, तो हमारा VBA हो जाएगा, इसलिए पहले VAB हम निकालते हैं। VAB बराबर क्या होगा VA माइनस VB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देंगे, जी डाल दिए, बराबर कितना हो गया 30 VAG कितना है हमारा A का 30 है और इसका -10 40 है, तो ये हमारा कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड, एंड VBA कितना होगा VA माइनस VA, दोनों में G डाल दिए, बराबर कितना हो गया VBG कितना है, V का B का कितना 40 और -30 हो जाएगा, बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो दिस इज द आंसर। दो कार है, तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कार है A और B है, एक कार जो है मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस डायरेक्शन में, A का मूवमेंट उल्टा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमको फाइंड VA भी निकालना है, V का वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू या एज सीन बाई B, A का कितना होगा, तो हम क्या निकाल देंगे VA बराबर VA माइनस VB हो जाएगा, बराबर VA कितना है -40 है एंड VB बराबर -5 है, ठीक है। तो कितना हो गया इज इक्वल टू हो गया V बराबर VA, इधर जा रहा है -40 या माइनस प्लस डायरेक्शन, तो 5 हो गया, इसलिए दोनों मिल करके कितना हो गया -45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसलिए अगर हम इधर x मानते हैं, इसलिए इधर एक दिशा में उल्टा में माइनस लग रहा है। सो -45 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो ऑब्जर्व कर रहा है कार जो है, दोनों का जो VABG होगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, या B देख रहा है कि हमारा 45 मीटर के स्पीड से इधर आ रहा है।
आइए एक फिर दूसरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं। एक पी है, पी इज़ द पुलिसमैन है एंड सी इज़ द क्रिमिनल है। पुलिसमैन का स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस साइड में बढ़ रहा है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। क्रिमिनल है 10 मीटर के हिसाब से भाग रहा है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम 100 मीटर है। तो पुलिस क्या करेगा, कब पुलिस कैच करेगा, कितना सेकंड्स के बाद, कितना टाइम के बाद पुलिस जो है क्रिमिनल को पकड़ लेगा। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे v ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू c। तो v पी सी बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ p माइनस वी सी, एंड दोनों में जी डाल देंगे, बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। वी है 20 मीटर, आई है 10 मीटर, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए माइनस हो गया तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया, VPC आ गया। टाइम कितना लगेगा, टाइम t बराबर एस बाई टी बराबर क्या, एस बराबर यू टी होता है, इसलिए टाइम एस बटा वेलोसिटी हो गया बराबर 100 मीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रहा है, 100 मीटर पहले से डिफाइंड है क्वेश्चन में, इसलिए 100 मीटर बता 10 मीटर बराबर 10 सेकंड्स आ गया, इसलिए टी बराबर 10 सेकंड्स के बाद पुलिस विल कैच द क्रिमिनल आफ्टर 3 सेकंड। दिस इज द आंसर। हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। एक ट्राम है टी मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ए पैसेंजर ए इज मूविंग ऑन द ट्रेन। एक आदमी देखिए, एक ट्राम है जो इधर 10 मीटर के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इधर घूम रहा है, मूव कर रहा है आगे, एंड इस पर एक बैठा हुआ, एक पैसेंजर बैठा हुआ है जो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उल्टा दिशा में घूम रहा है। दूसरा एक बी है, देखिए एक दूसरा कार है, एक बी है जो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है इस दिशा में। तो क्या हो रहा है कि अब सवाल उठता है कि इन अपोजिट डायरेक्शंस कार मूविंग इतना, तो फाइंड करना हमको VAT निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इसका ट्राम के रिस्पेक्ट में VAT क्या होगा पहला, तो VAT बराबर VA माइनस VT हो गया, तो VA बराबर कितना हो गया, दोनों को जी डाल दिए हैं, तो VAT है कितना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्राम -3 के हिसाब से इधर चल रहा है, ट्राम पर इस साइड में चल रहा है, तो -3 मीटर पर सेकंड हो गया। एंड VAG क्या हो गया, VAG माइनस 10, VTG कितना दिया हुआ है 10 ऑलरेडी है, 10 मीटर पर के हिसाब से ट्राम जो चल रहा है मूव कर रहा है, तो -10 हो गया, इसलिए इधर चला जाएगा, तो दोनों एक साइड ये आ गया तो 7 आ गया, 7 मीटर पर सेकंड हो गया, VAG बराबर निकल गया। बने वेलोसिटी ऑफ ए इस आदमी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि नेगेटिव साइन है यहाँ पर ही, 7 मीटर आ रहा है सीधा, तो 7 मीटर के हिसाब से मूव कर रहा है ये आदमी। अब क्या हम देख रहे हैं, नाउ VAB वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इसका रिलेटिव टू बी हमको इसके निकालना है, तो कितना हो गया VAG माइनस VB, VA माइनस VB दोनों पे जी लगा देंगे, तो कितना हो गया 7 मीटर, इसका VAG हमारा 7 मीटर निकल चुका है, एंड VB का ऑलरेडी 20 दिया हुआ है, तो -17 आ गया, -13 आ गया, इसलिए 13 मीटर पर सेकंड VAB निकल गया, ठीक है। अब सवाल उठता है, कहता है कि ये तो VAB हमारा डिफाइंड हो गया, कितना आया -13 मीटर, सो ये हमारा आ गया वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी, इस पर जो बैठा हुआ है उससे माने हमारे कार के रिस्पेक्ट में हमारा इसका जो ए का जो स्पीड है वो निकल गया 13 मीटर। अब कहता है कि ठीक उसी समय एक मंकी ऊपर में चढ़ जाता है, कोई मंकी चढ़ जाता है या कोई दूसरा आदमी चढ़ जाता है, ये जो आदमी जो चढ़ा है मान लिया कि मंकी है, तो ये जो है ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इधर मूव कर रहा है, ये भी इस साइड में मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस साइड में मूव कर रहा है, इसका भी मूवमेंट क्या है टुवार्ड्स द ए, इसी साइड में मूव कर रहा है। तो कहता है कि हमारा मंकी का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा वो हमको निकालना है, तो VA में बराबर क्या हो जाएगा VM माइनस VA, दोनों में जी डाल दीजिए, तो वेक्टर VM BG -7 बराबर कितना होगा, VMG कितना हो गया, B का M का विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो BC है, इधर दूर चल रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, तो 20 2 22 हो गया, तो 22 इसमें आ गया, 22 माइनस VMG हो गया -7, AG ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 7 है, सो 22 माइनस 7 कितना हो गया 15, दैट इज VMA 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये निकल गया। अब VMB अगर हमको निकालना है
वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू b बराबर कितना होगा, vmg माइनस vbg, vm vb विथ g 2 मीटर, ये ऑलरेडी vm कितना है, 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है, बराबर vmg 22 vmg निकालना है, माइनस हमारा 20 मीटर पर सेकंड, vbg आ गया है 20 मीटर यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में कर देंगे तो प्लस होगा, इसलिए vmg बराबर हमारा निकल गया 22 मीटर पर सेकंड। दिस इज ऑल्सो आंसर। माने वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 22 मीटर पर सेकंड आ रहा है। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में, आपके इसमें आपको IIT और नीट दोनों में पूछे जाते हैं इस तरीक़ा के सवाल। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग फिर आगे कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। टिल थैंक यू वेरी मच। आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।